हाँ चलो, सो हमने जो देखा था उसके आगे देखते हैं। हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की बात कर रहे थे और उसमें ओशन करंट्स भी हमने देख लिया था। ओके, ये ठीक है कि इसको खुला करें, मतलब ऊपर करें, चलेगा ना? तो प्रेशर बेल्ट्स की हम बात कर रहे थे, इंडिया में बात कर रहे थे। तो इंडिया में टेम्परेचर की बात की कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल टेम्परेचर रहता है। जैसे हमने बात की, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में विंटर में -45 जाता है, और वही टाइम पे केरला में 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ड्यू टू मॉडरेशन टेम्परेचर्स की इफेक्ट जो होती है वो। सो ये सारे चेंजेस हमने देखे। नाउ प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो प्रेशर बेल्ट्स कैसे रहता है, तो सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर एरिया जो है दैट इज डाउन टू दी हिमालयाज। मतलब प्रेशर बेल्ट में क्या होता है कि ये हमारा सब ट्रॉपिकल है हाई प्रेशर, ये इक्वेटर है दैट इज लो प्रेशर, और सब ट्रॉपिकल का हाई प्रेशर होता है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल का हाई प्रेशर है ना, वहीं पे हमारा इंडिया है। ओके, तो ये लाइन, ये पार्ट कहां से पास हो रहा है, हमारे नॉर्थ इंडिया से पास हो रहा है। ये कहां से पास हो रहा है, नॉर्थ इंडिया से पास हो रहा है। और जो नॉर्थ इंडिया से पास हो रहा है तो हिमालय के डाउन में है। ओके, मतलब जो हमारा हिमालयाज है, जो हमारा कौन सा एरिया से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये जो पूरा बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का, वहां पे प्रेशर बेल्ट होता है, सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर। और होता क्या है कि हमने देखा है कि जेट स्ट्रीम भी होती है सब ट्रॉपिकल में, वेस्टर्ली जेट जिसे हम बोलते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है। जनरली क्या होता है कि यही टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, मतलब कि नॉर्थ हमारा ये रहा, ओके, और ईस्ट ये रहा। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन तो पता है, ये हमारी नॉर्थ, ये साउथ, देन दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो ये जो डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन को बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके, जो दो को मिला रही है वो, ये नॉर्थ एंड वेस्ट, ये साउथ एंड वेस्ट, ये साउथ एंड ईस्ट, ये नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अलग बैठ जाओ। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड फ्लो हो रही है, इसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ओके, मतलब कि क्यों ट्रेड विंड्स ऐसा नाम दिया है, ये नाम इसलिए दिया है कि पर्टिकुलरली पहले तो हमारे ऐसे जो इंजिन्स थे, टरबाइन एंड ऑल, वैसा, ये साइड आ जाओ यहाँ रेड पे, तो वैसा तो कुछ था नहीं। तो पहले तो वो नाव थी ना, जो मतलब पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ विंड हम मूव कर सके। ओके, सो होता क्या था कि जब यहाँ से ये वाली विंड चल रही है नॉर्थ ईस्ट वाली, तो यहाँ से तुम नाव ले जाओगे तो ये विंड ऐसे चलेगी, तो तुम्हारी बोट ऐसे जा सकती है पर्टिकुलर टाइम तक। फिर जब वापस ये साइड की विंड चलेगी तो तुम ये डायरेक्शन कर दोगे, तो यहाँ से निकल के तुम्हें अगर यूरोप साइड जाना है, अमेरिका साइड जाना है, अफ्रीका साइड जाना है, तो जा सकते थे। तो ये रीजन की वजह से उसको नाम दिया था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड मतलब बिजनेस, तो बिजनेस करने के लिए, अगर तुम नहीं बोलते, ऐसे स्टोरीज हमने सुनी होगी कि 7 समंदर पार इसके हस्बैंड बिजनेस करने गए हैं, लाइक दैट। हमारे जो गुजराती पुराने मूवीज होते थे तो उसमें ऐसा बोलते थे कि भाई 7 समंदर पार गए, मतलब कि हम रह रहे हैं इंडिया में और वो गए हैं सपोज यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, उतने दूर समंदर पार करके, तो कितने साइक्लोन्स और कुछ भी होगा। ओके, सत्यनारायण जी की कथा सुनी है, उसमें भी होता है, वो लड़की होती है, क्या है, कलावती, उसका हस्बैंड ऐसे जाता है बिजनेस करने के। वो भी कथा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहा हूँ। ओके, सो अब होता क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली विंड है वो चलती है ऐसे। तो नॉर्थ ईस्ट वाली विंड चलेगी तो ये कहां से कहां चलेगी, नॉर्थ ईस्ट से ऐसे निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो ये जाएगी लैंड से सी में। तो लैंड से सी में जाएगी तो पूरा का पूरा जो यहाँ का मॉइस्चर और वो सब है, वो सब कुछ लेके जाएगी। तो यहाँ का मॉइस्चर वहां लेके जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन भी वहीं पे होगा। दैट मीन्स इंडिया में बारिश नहीं होगा, लेस मॉइस्चर एंड देयरफॉर नो रेन। लेकिन हमें पता है कि इंडिया में तो बारिश होती है, बट इंडिया हैव रेन। सो फिर ये ऐसा हुआ, प्रेशर बेल्ट की वजह से ऐसा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट
विंड चल रही है। ओके, तो क्यों नॉर्थ ईस्ट ही विंड चल रही है? क्योंकि ये साइड पे ये विंड चलने का भी रीजन है, क्योंकि अभी ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो हायर प्रेशर पे है। सो हायर प्रेशर पे से लोअर प्रेशर की तरफ ही तो विंड चलेगी। ओके, सो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो ऐसी विंड चल रही है। अब तो फिर इंडिया में रेन होने के चांसेस तो नहीं। हाँ, पूछो कुछ डाउट। तो सर नॉर्थ वेस्ट ये वाला? हाँ, वो वाली विंड कहाँ से? नहीं, ये सारी विंड अगर आए तो ऐसे नाम देने हैं, ऐसे बात कर रहा हूँ। ये सारी विंड नहीं है, ये सारी तो सिर्फ डायरेक्शन है। हम जो विंड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट विंड है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नॉर्थ वेस्ट विंड भी है, साउथ ईस्ट विंड भी है। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर कोई बोले कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट विंड नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। लेकिन तुम्हारी विंड कहाँ से आ रही है वो बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो ट्रेड विंड्स होती है, ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या है? सो नॉर्थ ईस्ट। ओके, क्यों नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि ये जो सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर रीजन है वो हायर प्रेशर है, इसीलिए हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर साइड आएगी। तो लोअर प्रेशर अभी कहाँ है? ओशन साइड। और हायर प्रेशर कहाँ पर है? लैंड साइड। सो लैंड टू ओशन में जाएगी, सारा मॉइस्चर भी लेके जाएगी, और मॉइस्चर भी लेके गई तो रेन होगी नहीं। बट वी आर नोइंग दैट इंडिया हैव रेन, इंडिया में बारिश होती है। तो ये इस वजह से होती है क्योंकि ITCZ चेंज होता रहता है। ITCZ तो मूव करता है। ओके, तो ITCZ मूव कर रहा है, ITCZ मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि जो विंड्स है वो विंड्स भी मूव करेगी। तो हमेशा मतलब हमारा ITCZ मूव कर रहा है तो हमारी सन की जो डायरेक्ट रेज है हमेशा तो इक्वेटर पे गिरेगी नहीं, वो भी मूव कर रही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास भी जाएगी, वो भी मूव कर रही है। तो सब कुछ ही मूव करेगा तो हमारी विंड्स भी मूव करेगी। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर नॉर्थ ईस्ट वाली विंड ही रहेगी। ओके, सो इसकी वजह से रेन होती है। क्यों होती है? रेन होती है, बट अभी हमने जो देखा प्रेशर बेल्ट, उसकी वजह से तो नहीं होनी चाहिए रेन इंडिया में, लेकिन होती है। क्यों? क्योंकि ITCZ मूव करता है। अगर मूव नहीं करता तो नहीं होती, लेकिन वो मूव करता है। ऐसा नहीं कि पूरे साल ही इक्वेटर पे ही सन रेज डायरेक्ट गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सबसे ज्यादा मार्च में गिरते हैं। फिर मार्च से जैसे जैसे तुम आओगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून तक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टॉवर्ड्स में पहुंच गए होंगे डायरेक्ट रेज। तो अब वहां हाई प्रेशर है, इक्वेटर पे तो लो था ही। जब इक्वेटर पे लो प्रेशर है, वहां हीट करेंगे, वो हीट करेंगे तो वो विंड्स अप जाएगी। वो सब हमने देख लिया है। सो ये सारी बात थी हमारी प्रेशर बेल्ट की। ओके, समझ में आया? पक्का? सर नॉर्थ वेस्ट से ट्रेड विंड, नॉर्थ वेस्ट से नहीं, नॉर्थ वेस्ट से ट्रेड विंड नहीं आती है। वहाँ पे हाई प्रेशर नहीं है? नहीं, नॉर्थ वेस्ट पे ही भी है। सपोज यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर कहाँ है? लो प्रेशर तो यहाँ पर ही है। ओके, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर से उतना ज्यादा नहीं है। मतलब अगर दो प्रेशर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का प्रेशर की बात करें और नॉर्थ वेस्ट के प्रेशर की बात करें, आना तो तुम्हें यही डायरेक्शन में है। ये लोग भी ऐसे ही आएंगे, ये लोग भी ऐसे ही आएंगे, आना तो यहीं पे है। मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही आना है। तो कहाँ से आओगे? नॉर्थ ईस्ट से आओगे या नॉर्थ वेस्ट से आओगे? तो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है दैट इज ऑफ हायर प्रेशर देन दैट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट में जो प्रेशर होगा उससे, इसकी वजह से। नहीं तो आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेशर वहां पर है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस बनेगा हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का, वो वहां ज्यादा बनेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, नाउ तो अब बारिश भी होती है, हमने देख लिया है। सो अब बात करेंगे हम सीजन्स इन इंडिया। ओके, तो सीजन्स इन इंडिया की बात करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स। ओके, 4 टाइप की सीजन्स होती है। सबसे पहली बात करें तो फर्स्ट दैट इज हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर भी बोलते हैं। ओके, हॉट वेदर सीजन जिसको समर भी बोलते हैं। होता क्या है? बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल समझोगे तो बहुत सिंपल है। जो इंडिया का जो ग्राफ बुक में दिए हुए हैं, दैट यू कीप इन माइंड।
चलो सो मार्च में, पर्टिकुलरली मार्च में सनरेज जो डायरेक्ट है वो गिरते हैं कहां पर, इक्वेटर पे। ओके, नाउ अब क्या है, आईटीसीजेड मूव कर रहा है और सनरेज भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डायरेक्ट हमेशा इक्वेटर पे नहीं गिरेंगे। सो जून तक आते आते सनरेज डायरेक्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टुवर्ड्स में चला जाएगा, मतलब